कदीम ज़मानों में जब बस्तियों की गलियां मिट्टी से बनी होती थीं और लोग सादगी में जीते थे, एक छोटी सी बस्ती ऊनूर नगर के नाम से मशहूर थी। इस बस्ती में एक मेहनती, नेक दिल और ईमानदार शख्स रहता था जिसे सब तेल का सौदागर कहते थे। इसका असल नाम इमरान था, मगर लोग इसे इसकी पेशे की वजह से पहचानते थे। इमरान का गुजारा छोटी सी दुकान और चंद मिटकों पर था जिनमें जैतून, सरसों और तुल का खालिस तेल भरा रहता। लोग दूर दूर से इसके पास आते क्योंकि इसके तेल की खुशबू और तासीर दूसरी तमाम दुकानों से मुख्तलिफ थी। इसके हाथ की सफाई और नियत की सच्चाई उसके कारोबार में चमकती थी। लेकिन बस्ती में एक और ताजिर भी था, बशीर। वो इमरान का उलट था। जहां इमरान का खालिस तेल मशहूर था, वहां बशीर का मिलावट वाला तेल बदनाम था, मगर उसकी चालाकियों ने इसे कुछ दौलत जरूर दिला रखी थी। बशीर को इमरान की ईमानदारी और बढ़ती हुई इज्जत खटकती थी। वो सोचता था, आखिर एक सीधा सा बेवकूफ सा आदमी मुझसे ज्यादा मशहूर कैसे हो सकता है। इमरान का घर काफी सादा था। इसकी माँ बीमार रहती थी, जिसकी दवा पर हिजी खाना और देखभाल इसे बहुत थका देती, मगर वो कभी शिकायत नहीं करता था। इसके लिए माँ की खिदमत इबादत की तरह थी। रात गए जब सारी बस्ती सो जाती, वो अपने मटके साफ करता, दुकान समेटता और माँ के पास बैठकर दुआएं लेता। एक दिन की बात है जब सूरज अभी आसमान पर पूरी तरह निकला भी न था और परिंदे अपने घोंसलों से उड़ना शुरू ही हुए थे, एक अजनबी बस्ती की गलियों में दाखिल हुआ। इसके लिबास पर सफर की गर्द जिमी थी, मगर उसकी निगाह में हिकमत, तहम्मुल और सुकून था। वो सीधा इमरान की दुकान पर आकर रुक। अस्सलाम अलैकुम, क्या आप ही इमरान हैं? इमरान ने मुस्करा कर कहा, जी हाँ फरमाइए मुसाफिर साहिब, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मुसाफिर ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे दूर दराज सफर के लिए खालिस जैतून का तेल चाहिए। मिकदार ज्यादा होगी। इमरान ने तेल निकाल कर दिया, लेकिन वो हैरान था कि बड़ा सौदा होने के बावजूद मुसाफिर ने भाव ताव नहीं किया। जाते जाते वो मुसाफिर रुका और बोला, लोगों ने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुनाए थे, इसीलिए यहाँ आया। याद रखना, दुनिया में खालिस चीज देर से पहचानी जाती है, मगर पहचानी जरूर जाती है। मुसाफिर चला गया, मगर इमरान देर तक इसके अल्फाज सोचता रहा। दूसरी तरफ बशीर का हसद बढ़ता जा रहा था। इमरान की बढ़ती हुई तारीफें इसे बर्दाश्त न थीं। इसने दिल में इरादा किया कि अब इसे नुकसान पहुंचाकर ही छीन लेगा। एक रात वो चुपके से इमरान की दुकान की तरफ आया। इसने सोचा कि अगर वो मिटकों में थोड़ा पानी मिला दे तो सुबह को लोग कहेंगे कि इमरान भी मिलावट करने लगा है। इससे इसकी साख तबाह हो जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता पहला मटका खोलने लगा, मगर इसी लम्हे इमरान के घर से खांसी की आवाज आई। बशीर घबरा गया। भागने में इसका पांव लकड़ी के नोकीले टुकड़े से टकरा गया और कांटा इसकी एड़ी में घुस गया। वो तकलीफ से चीख कर भागा, मगर कोई इसे देख न सका। अगली सुबह इमरान ने मिटकों के ढक्कन जरा टेढ़े देखे, मगर समझा शायद बलिया कोई जानवर आ गया होगा। वो अपने काम में लग गया। इसने ना खतरा महसूस किया ना शुबा। उसी दिन बस्ती में शोर मच गया। बादशाह के दरबार से कुछ सिपाही आए थे। ऐलान हुआ कि बादशाह अपनी नई तामीर होने वाली मस्जिद के लिए खालिस तेल खरीदना चाहता है और बस्ती में सबसे ईमानदार ताजिर की तलाश कर रहा है। सिपाही सब ताजिरों के पास गए। सब ने अपनी तारीफें की, मगर अहले बस्ती किसी की ईमानदारी की गवाही न दे सके सिवाय एक के। जब इमरान का नाम आया तो बूढ़े, नौजवान, औरतें, फकीर सब एक साथ कह उठे, इमरान का तेल खालिस है। इस जैसा सच्चा ताजिर कोई नहीं। सिपाही फौरन इमरान के पास आए। बादशाह ने हुक्म दिया है कि सबसे पाक और खालिस तेल लिया जाए। क्या तुम हमें ऐसा तेल दे सकते हो? इमरान ने सादगी से कहा, जरूर, मगर कीमत वही दें जो बादशाह मुनासिब समझे। मैं खालिस चीज का सौदा करता हूं, मगर लालच नहीं रखता। सिपाहियों ने तेल लिया और दरबार ले गए। चंद दिन बाद शाही कासिद आया और इमरान को दरबार में बुलाया गया। इमरान के दिल में खौफ भी था और हैरत भी। वो सोच रहा था कि शायद तेल में कोई नक्स निकल आया होगा। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। बादशाह खुद अपनी जगह से उठकर आया और बोला, इमरान, तुम्हारा तेल इतना खालिस है कि मस्जिद के चिरागों की रोशनी पहले से दुगनी रोशन हो गई। हमने तहकीक की है, तुम बस्ती के सबसे ईमानदार ताजिर हो। आज से तुम बादशाहत के शाही तेल फराहम करने वाले मुकर्रर होते हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का ये इनाम है।
इमरान की आंखें नमी से भर गईं। वो अल्लाह का शुक्र करता हुआ दरबार से निकला। इसके घर पहुंचने से पहले ही बस्ती वाले जमा हो गए। सब ने इसे मुबारकबाद दी, इसकी इज्जत और बढ़ी। लोग उसके अखलाक के कायल हो गए। मगर बशीर अंदर ही अंदर जलता रहा। इसका पांव भी अब बुरी तरह सूज गया था, जिसका सबब वही कांटा था जो इसने रात को इमरान की दुकान के पास चुभाया था। कुछ दिन गुजरते ही जख्म खराब हो गया, बुखार चढ़ गया और वो चलने के काबिल ना रहा। इसकी दुकान पर गाहक आना बंद हो गए और वो अकेला पड़ गया। आखिर एक रात शदीद दर्द में इसने इमरान को बुलाया। इमरान उसके घर दौड़ा आया। इसने इसका जख्म साफ किया, मरहम लगाई, पानी पिलाया और तसल्ली दी। बशीर की आंखों से आंसू बहने लगे। इमरान, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के कितने जतन किए, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हारे मिटकों में पानी मिलाने आया, मगर तुमने कभी मेरे साथ बुरा नहीं सोचा। क्या तुम मुझे मुआफ कर सकते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बशीर, हमें जिंदगी में नफरतें रखने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे आजमाए। मैं तुम्हें दिल से मुआफ करता हूं। बशीर फूट फूट कर रोने लगा। इस रात उसके दिल का बोझ हल्का हो गया और वो बदल गया। इस दिन के बाद बशीर ने मिलावट छोड़ दी। वो इमरान के पास आता, इससे सीखता और आहिस्ता आहिस्ता इसका तेल भी खालिस होने लगा। लोग भी इसकी बदली हुई फितरत देखकर हैरान होते। बस्ती के बुजुर्ग कहा करते, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर इस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। इसे देर से सही मगर कामयाबी जरूर मिलती है। इमरान की मां भी सेहत याब हो गई। अब उसकी दुकान पहले से ज्यादा मसरूफ रहने लगी। सुबह के वक्त जैतून के तेल की खुशबू बस्ती की गलियों में फैलती और लोग कहते, खालिस चीज की खुशबू छुपाए नहीं छपती। वक्त गुजरा। इमरान की कहानी बस्ती से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच गई। लोग इसे सिर्फ तेल के सौदागर के तौर पर नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर याद करने लगे। कहते हैं कि सच्चाई वाले कम कमाते हैं मगर जीतते ज्यादा हैं, और धोखेबाज ज्यादा कमाते हैं मगर खोते सब कुछ हैं। यूं तेल के सौदागर इमरान की जिंदगी खुद एक चिराग बन गई, जो खालिस तेल से नहीं बल्कि खालिस नियत से जलता था।